आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आपको ज्ञान होगा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो 60 इयर्स से ऊपर हैं और बहुत सारा अनुभव वरिष्ठ नागरिकों ने इतने टाइम से मतलब अनुभव किया है और बटोरा है, इस अनुभव को आपके साथ बांटते हैं। और इसमें तरह तरह के टॉपिक्स आते हैं जो आपके इंटरेस्ट के भी हों और जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हों। तो बहुत चीज़ों के हल भी दे पाते हैं हमें। तो आज हम बात करेंगे अनिला गुप्ता जी से। अनिला जी, प्यार भरा नमस्कार पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। और आप जो हैं आज हमें बताने वाली हैं आज के परिप्रेक्ष्य में विवाह और टूटते रिश्ते। ये बहुत एक दुखद भी घटना होती रहती है। बहुतों के परिवारों में बहुतों के साथ ये अनुभव होता है, कैसे टूट जाते हैं रिश्ते। ये दुखद तो है पर ये वास्तविकता भी है, सच्चाई जी, सच्चाई भी है। तो हम सोसाइटी कि अगर फ़ायदे की बातें करते हैं तो उसमें जो इल्स हैं, जो बहुत सारी दुखद चीज़ें भी होती हैं, उनको भी हमको महसूस करना चाहिए। जी, तो आप ये बताएं कि विवाह को हमारे देश में, खास करके हिंदुस्तान में, बहुत ज़रूरी समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? अमिता जी, देखिए, विवाह एक बहुत पुरानी परंपरा है जी, और पति पत्नी जीवन भर जिम्मेदारी को निभाते हैं। जी, बहुत सारे रिश्ते नाते जुड़ते जाते हैं विवाह के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सास है, ससुर है, जेठ हैं, इस तरह के। और धीरे धीरे जैसे जैसे लड़की नए परिवार में आती है उसी में ढल जाती है। तो इसलिए ये विवाह एक बहुत ज़रूरी है। आपका कोई कुछ और क्वेश्चन? जी 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 जी। पर आजकल एक और नया ट्रेंड चला है जी। पहले तो विदेशों में सुनते थे पर आजकल हिंदुस्तान में भी ये चल पड़ा है कि आजकल लड़के लड़कियां एक लिव इन रिलेशनशिप्स जो है वो रखना चाहते हैं। हाँ, तो ये क्या बात हुई? ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। जी। क्या होता है कि पहले जो मैरिज होती थी उसमें इमोशनल बहुत सारे फैक्टर होते थे और लड़कियां की जल्दी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। जी जी जी। अब लड़कियां जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पैसे उनके पास आने लगे हैं, तो अब वो शादी के पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उसमें बहुत एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी हैं। तो वो बोलते हैं कि साथ में रहो, जब तक साथ में रहना चाहते रहो, और जब नहीं रहना चाहते तो आप अपनी अपनी ज़िंदगी अलग से बिताते हैं। तो इसलिए ये ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया है और सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही है।
जी, तो यदि मगर एक लिव इन रिलेशनशिप में तो वो अपने हस्बैंड वाइफ जैसा रहते हैं, तो इसमें अगर वो बच्चे पैदा कर लेते हैं तो उन बच्चों पे क्या असर होता है? बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी है, लीगल मान लिया है जी, पर सोसाइटी अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, एक तो उनको कभी भी वो बुआ चाची मामा मामी ये वाले रिलेशन नहीं मिल पाता है। जी, जी, क्योंकि परिवार ही नहीं एक्सेप्ट करता है। जी, जी, तो ये बच्चे उस चीज को बहुत मिस करते हैं। जी, जी, जी। दूसरा, एक बच्चों में गिल्ट आ जाती है, फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो सबसे मिक्स नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं एक गिल्ट की फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। जी, जी। और ये हैप्पी चिल्ड्रन तो डेफिनेटली नहीं होते हैं। जी, जी। और एक और है, इन बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज बड़ा इजी होता है। अच्छा, ये बहुत पता नहीं है लोगों को, लेकिन ये बच्चे बहुत इजीली चाइल्ड अब्यूज में वल्नरेबल हो जाते हैं। बिल्कुल। जी, और इन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो मिलती नहीं ना परिवार से। जी। तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा लोनली फील करते हैं और पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं होते, और धीरे धीरे कुछ बच्चों को ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। तो ये मतलब बहुत दूर तक असर इसका असर बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक, मतलब बड़े होते तक भी उनमें कुछ ना कुछ मेंटल जिसको कहते हैं इम्बैलेंस या मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम उनके ऊपर पड़ता है ही, साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है। जी, तो पर आजकल विवाह का टूटने का क्या कारण है? बहुत सारे विवाह टूट जाते हैं, पहले नहीं सुनते थे। हाँ। अब तो बहुत आम बात हो गई है ये। विवाह टूटने के कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये, पहले छोटी उम्र में शादी कर देते थे, अब थोड़ी बड़ी उम्र अब बड़ी उम्र में होती है। तो जैसे जैसे लड़के लड़कियां बड़े होते हैं, उनके कुछ हैबिट्स हो जाती हैं, तो एडजस्टमेंट आपको तो वो एडजस्ट नहीं, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। जी। मैरिज का मतलब ये है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी जी, एक दूसरे के लिए साथ कॉम्प्रोमाइज कर, तो वो नहीं करना चाहते हैं। जी। और दूसरी एक बहुत बड़ी जो मेन कारण है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई है फाइनेंशियली। जी, जी, फाइनेंशियली। हाँ। जी, तो उससे क्या होता है कि मेंटली तो ऑलरेडी वो मैच्योर्ड हो गई हैं जी। और फाइनेंशियली भी हो गई हैं। जी। तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जब मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो हस्बैंड को घर में क्यों नहीं काम करना चाहिए। जी, जी। और लड़के ने कभी अपने पिता को काम करते हुए नहीं देखा, जी। तो उसके समझ में नहीं आता कि मैं घर में क्यों काम करूँ। जी, जी। तो ये जो सोचने का तरीका है, स्पेशली ये इस जनरेशन में, हो सकता है अगली जनरेशन में जो आने वाले बच्चे वो इस बात को समझ सके। पर अभी फिलहाल तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं जी, अच्छी जी, है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका साथ रहते हुए भी वो कई बार विवाह जो है एडजस्ट कर पाते हैं। जी, जी। तो क्या कोई सल्यूशन है जिससे कि मैं सोचती हूँ कि विवाह टूटने से बचाए जा सकते हैं? हाँ, सल्यूशन तो है। देखिए, एक तो क्या होता है कि जैसे जैसे जब लड़की शादी कर रही है तो उसको ये अपने मन में सोच करके जाना चाहिए कि भाई मैं इस रिलेशन को रखना है मुझे। जी। इसको बहुत पक्के मन से रहना चाहिए, और नए माहौल में जा रही हूँ तो एडजस्टमेंट तो करना ही होगा। एक्चुअली लाइफ का नाम ही एडजस्टमेंट है अगर देखा जाए। जी, जी, बिल्कुल। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जी। कि बातचीत बंद कर दें। जी। अगर बातचीत बंद कर देंगे तो रिलेशन कभी चल नहीं पाएगा। जी। फिर एक दूसरे की भावना और इंटरेस्ट को भी समझना चाहिए कि वो लड़का क्या चाहता है, लड़की क्या चाहती है, उसका अपना कुछ इंटरेस्ट होगा। कई बार आपने देखा है कि घर में एक टीवी है, लड़का मैच देखना चाह रहा है, लड़की सीरियल देखना चाह रही है, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक दूसरे पर का इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, उसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए कि भाई ये मैच इस टाइम आएगा तो मैं मैच देखूंगी, और इस टाइम तुम्हारा सीरियल आएगा तुम सीरियल देख लेना। फिर वही लेने के बाद एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की ही मैरिज है ही एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। जी, जी। मगर आज की जनरेशन शायद इसको कम समझ पा रही है, इसीलिए तो टूट रहे हैं रिश्ते। जी, जी। फिर एक दूसरे पर हावी ना हो, उसको पोजेसिव नहीं हो जाना चाहिए कि भाई गिव स्पेस टू द पर्सन। जी। कि उसको अपनी जगह दीजिएगा, उसके अपने इंटरेस्ट है, अपनी लाइफ है, अपनी थिंकिंग है, आपकी अपनी लाइफ अपनी थिंकिंग है। अगर आप एक दूसरे पर हावी होंगे ना, रिश्ते टूट जाएंगे। और जी, एक और बताना चाहिए जी, बिल्कुल बताइए कि जो मैरिज है वो एक टीम की तरह से काम करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। अगर बच्चे हो गए हैं तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इन्हें लायक बनाना है। जी। तो जब टीम वर्क में काम करेंगे तभी हो पाएगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं तो आप। जी। और उसके बाद क्या है, छोटे छोटे हॉलीडेज पे जाइए, वो बहुत जरूरी है। वो स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एज वेल एज अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। जी। एक ही सिचुएशन में रहते रहते ऊब जाते हैं। जी। तो हॉलीडे बहुत जरूरी है। जी।
और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, मैरिज में कभी भी पुरानी बातें नहीं कुरे दें। बहुत बातें होती हैं जो बहुत अच्छी नहीं रही, Unpleasant या जैसा भी हाँ, हुई हो। तो उसको कुरेदना बार-बार ना कहें। हाँ, जी। उसको भूल जाना चाहिए कि हो गई है। जी जी और अपने आवाज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप जितनी जोर से बोलेंगे, जितना चिल्लाएंगे, बात बिगड़ती चली जाएगी। जी जी। तो पहले बच्चों के भविष्य को मतलब देखते हुए एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते थे, पर अब तो नहीं कर पाते। अब वो बच्चों को एक अलग सा वो समझ लेते हैं और कोई ध्यान ही नहीं देता। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि पहले बच्चे पहली प्रायोरिटी थी। हाँ, अब नहीं है। अब लड़के लड़कियों के लिए प्रायोरिटी नहीं है। जी जी अब उन लोगों को ये नहीं पता है कि आपने जो बच्चे पैदा किए हैं, इस दुनिया में लेकर आए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है उसके प्रति। खाली पैदा करना, स्कूल भेजना वो इनफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने उनकी देखभाल प्रॉपर्ली नहीं करी है तो ये बच्चे बहुत सफ़र करेंगे, साइकोलॉजिकली बहुत सफ़र करेंगे। और दूसरा ये है कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन बच्चों का कि जी, मतलब मैं समझती हूँ कि पेरेंटिंग से पहले आपको गुड पेरेंटिंग के लेसन्स जरूर आने चाहिए आपके हाँ, पास, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो गुड पेरेंटिंग अगर आपके का लक्ष्य है तो आप पेरेंटिंग अच्छी करेंगे। बिल्कुल। जी, पर मैंने ये देखा है कि कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम सब चीज़ प्रोवाइड तो कर रहे हैं, हाँ। पर वो शायद उन बच्चों को वक्त नहीं देते। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि लेडीज भी इंडिपेंडेंट हो गई, आदमी भी इंडिपेंडेंट हो गए, तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट तो बच्चों की फिर कहाँ जरूर, मतलब जगह ही नहीं लग जगह उन लोगों जी की। जी। और एक और चीज़ है, ये पता नहीं क्यों ये नई जनरेशन नहीं समझ पा रही है कि रिश्ते तोड़ दिए, तलाक ले लिया, अलग हो गए, लेकिन जब कस्टडी का टाइम आता है ना कि माँ के पास बच्चा रहेगा या आपके पास रहेगा, वो जो मेंटल टॉर्चर जो बच्चा गुजरता है जी, वो बहुत मुश्किल है। तो और ये भी भूल जाते हैं कि कोर्ट कचहरी में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इज इट वर्थ इट? पर मैंने ये देखा है कि उसमें वो इतना वक्त और अपनी एनर्जी और पैसा खर्च करते हैं, पर वही एनर्जी पॉजिटिवली लेके तो बच्चों के साथ में जो अच्छा वक्त गुजारना चाहिए वो नहीं करते। हाँ, तो जो उसका जो हल आपके पास है कि आप बच्चों को वक्त दें, बच्चों की ज़रूरतें देखें, बच्चों को इमोशनल बैलेंस दें, बच्चों को स्पेस भी दें, पर उन पे नज़र भी नजर रखना बहुत ज़रूरी, बस बहुत ज़रूरी है। तो पर मतलब जब यदि तलाक हो जाती है तो फिर से नया जीवन आरंभ करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली सिंगल मदर्स को तो बहुत ही मुश्किल होती है। जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का अंत हो गया है, जी। जिंदगी फिर भी शुरू की जा सकती है। जी। सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दिस इज द फैक्ट, अब मेरा जीवन नए सिरे से मुझे शुरू करना पड़ेगा। जी। उसके लिए तो उनको बिजी रहना पड़ेगा। जी। सबसे पहले उनको अपने नए फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा। उनकी कुछ ऐसी हॉबीज होंगी जो उन्होंने पहले नहीं कर पा रहे थे शादी के साथ, तो अब क्योंकि अब वो अलग हैं, फ्री हैं, टाइम है, तो उन हॉबीज को डेवलप करें। तो इस तरह से करके, और वो जो बच्चा जो उनके पास है उसको एक लक्ष्य बना करके चले कि मुझे इस बच्चे को बहुत लायक बनाना। हाँ, क्योंकि अगर उसने कोर्ट से लिया है और इतनी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद लिया है तो फिर उसका मॉरल ड्यूटी होती है टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। करें। और अगर ऐसे करें तो मैंने देखा बहुत सक्सेसफुल मदर्स भी देखी है जी जी, जिनके कि बच्चे बहुत जी लायक भी हैं। जी जी जी। लेडीज को कम नहीं समझ सकते हम, हाँ। और वो लोग भी पूरा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेती हैं जी। तो थोड़ा सा सोच समझ के कोशिश तो ये करें कि मैरिज टूटे ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि टूटती भी हैं। जी जी, टूटती भी है। हाँ, तो ऐसे में ये नहीं सोचें कि ये एंड है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। There is always a Always. beginning. This could be the beginning of a new chapter. And may be a better chapter. बिकॉज लड़ते लड़ते भी तो कोई जिंदगी नहीं है, नहीं रहती, उसका भी तो असर बच्चे पर तो पड़ता that है। is a life wasted actually. दैट इज अ लाइफ वेस्टेड। जी। सो स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड स्टार्ट विद ज़ील। हिम्मत से करें और जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। जी, तो आपने नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ला दी अनिला जी। मैं मानती हूँ कि एक थोड़ा सा नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में फैलाती है, पर ये इल्स ऑफ सोसाइटी हैं, ये इल्स ऑफ एनी रिलेशनशिप और ये है, फैक्ट ऑफ सोसाइटी, ये फैक्ट्स हैं। तो जो हम सारा जो यूथ है आज का या जो यंग जनरेशन है उनको यही हिदायत तो नहीं कहेंगे, पर ये हमारा
जिसको कहते हैं एक नज़रिया हमने उन्हें दिया है कि एक खुशहाल अपनी ज़िंदगी बनाएं जी, और एक एडजस्टमेंट्स करें और एक खुशनुमा ज़िंदगी। हाँ, बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मैरिज को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करें जी। इट इज़ एन एफर्ट जी जी। टेक इट फॉर ग्रांटेड में प्रॉब्लम आ जाती है जी जी। और आजकल बच्चों में मुझे लग रहा है कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं, सहन शक्ति नहीं है, तो वो भी डेवलप करनी चाहिए। और अनिला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और आपने मतलब एक टॉपिक इतना अच्छा जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते थे, पर आपने हमारे श्रोताओं तक पहुँचाया है, और बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोताओं सुन रहे होंगे जिनको ये बहुत लाभदायक होगा। तो श्रोताओं, हम आपके लिए कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक स्नेह भरा प्यार भरा नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।